This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. आप में से कितने लोगों ने कभी भी खत लिखा है? किसी को भी? ये उस खत के नाम ही है जो आप घर लिख रहे हो। एक लड़का है जो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो लिख रहा है, और वो क्या लिखता है मैं वो आपको सुनाता हूँ। कि पहली लाइन है कि इस बार घर खत लिखो तो सब मत बतला देना तुम। कि इस बार घर खत लिखो तो सब मत बतला देना तुम। मत लिखना कि पैसे 15 तक ही चलते हैं और दफ्तर जाने को रिक्शे थोड़ी दूर से मिलते हैं। लिख देना सब ठीक है, लिख देना सब ठीक है, खाने की जगह भी एकदम नजदीक है। और पिछले खत में जो पूछा था माँ ने, और पिछले खत में जो पूछा था माँ ने कि मन तो लग रहा है ना तेरा वहां, तो लिख देना कि घर जैसा ही है सब यहाँ। मत लिखना कि दोस्त कम और आपस में फरेब ज्यादा है। सोने को कोमल बिस्तर तो है, लेकिन मन का सुकून आधा है। और पापा प्रणाम लिखते हुए आंखें गीली हो जाएं तो, और पापा प्रणाम लिखते हुए आंखें गीली हो जाएं तो अपनी कमीज की आस्तीन से पोंछ लेना। कि पापा प्रणाम लिखते हुए आंखें गीली हो जाएं तो कमीज की आस्तीन से पोंछ लेना। लेकिन लिख मत देना क्यों स्याही फैली, उनको ये समझाते हुए कि खाना तो बढ़िया है यहाँ, लेकिन वो स्वाद नहीं है। कि घर कहा जा सके ऐसी इस कमरे में कोई बात नहीं है। बातें तो लाख हैं सुनाने को, किस्से 100 हैं बतलाने को। नहीं है तो घर सा सुकून, वो बचपन की मस्ती, वो लड़ने का जुनून। कि मत लिखना कितने रोज भूखे सोए हो, मत लिखना कितने रोज भूखे सोए हो। जिक्र ना करना कि जन्मदिन पर कितना रोए हो। और मत बतलाना कि कैसे बिखरे थे उस दिन, और मत बतलाना कि कैसे बिखरे थे उस दिन। घर से घर के लिए निकले थे जिस दिन। कि इस बार घर खत लिखो तो सब मत बतला देना तुम। यहाँ पे कितने लोग हैं जो घर से दूर रह रहे हैं या कभी दूर रहे हैं, किसी भी पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में। जिंदगी बस भागता रहा हूं मैं, कि जिंदगी बस भागता रहा हूं मैं। यहां से वहां से, घर से जहां से, गलियों से मोहल्लों से, शहर की चहल पहल और हो हल्लों से। कि जिंदगी बस भागता रहा हूं मैं। कि आज से कल से, खुशियों के हर पल से, खुद से, तुमसे, सबसे, हंसकर मिलने वाले हर एक शख्स से। कि जिंदगी बस भागता रहा हूं मैं। कि गीता में कुरान में, मंदिर की घंटी और मस्जिद की अज़ा में, प्रयाग की सुबह और दिल्ली की शाम में खुद को ढूंढता रहा हूं मैं। कि जिंदगी बस भागता रहा हूं मैं। कि पूर्व के पहाड़ और समुद्र की लहरों में, कि पूर्व के पहाड़ समुद्र की लहरों में, खेतों खलिहानों नदियों मैदानों में सुकून तलाशता रहा हूं मैं। कि जिंदगी बस भागता रहा हूं मैं। दोस्त तो सबके होंगे यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे दोस्त भी होंगे जो अब दोस्त नहीं होंगे, मतलब जिनसे अब दोस्ती नहीं होगी। तो उस पे ही कुछ लिखा है कि याद है पिछले गुरु तुम आए थे, गुरुवार। कि याद है पिछले गुरु तुम आए थे, साथ में तोहफे भी लाए थे। और भूले नहीं तुम जगह बताना, और ये याद दिलाना कि सफेद कमीज में ही आना। सब याद रहा तुम्हें, लेकिन साफ साफ बतलाना, भूल गए ना तुम हमारी दोस्ती लाना। वो हंसना गाना बातें बनाना। कि मिलकर चेहरा तो पहचान लिया तुमने, कि मिलकर चेहरा तो पहचान लिया तुमने। कुछ देर बातें कर घर और दफ्तर का हाल भी जान लिया तुमने। और एक बार पूछा भी मुझसे तुमने कि कैसे हो।
और एक बार पूछा भी तुमने मुझसे कि कैसे हो, और मेरे सब ठीक को सच मान लिया तुमने। कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मेरी ना बताने की आदत भी कोई नई नहीं है। कि एक बार और जोर दे के पूछा होता, मेरे झूठ के परे मेरे चेहरे के सच को देखा होता, तो जान लेते तुम कि सब ठीक नहीं था। सबको पास रखने वाला किसी के नजदीक नहीं था। कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मेरी ना बताने की आदत भी कोई नई नहीं है। कि एक बार और जोर दे के पूछा होता, मेरे झूठ के परे मेरे चेहरे के सच को देखा होता, तो जान लेते तुम कि सब ठीक नहीं था। सबको पास रखने वाला किसी के नजदीक नहीं था। और तुम्हें याद है क्या, और तुम्हें याद है क्या जब बचपन में मैं बहुत रोया था। और तुम्हें याद है क्या जब बचपन में मैं बहुत रोया था, तुम्हें कंधे से पकड़ जब सिसकते सोया था। क्या याद है तुम्हें जब मैंने अपना प्रिय खिलौना खोया था। कि तब तो बिन बताए सब जान गए थे तुम। कि तब तो बिन बताए सब जान गए थे तुम। मेरे दुख को भी पहचान गए थे तुम। हाँ, तब उम्र और कारण दोनों छोटे होते थे। हाँ, तब उम्र और कारण दोनों छोटे होते थे। मनाने को मुझे पास तुम्हारे लाख तरीके होते थे। कि अब उम्र और कारण दोनों बड़े हैं। कि अब उम्र और कारण दोनों बड़े हैं। जिंदगी की राहों में हम अकेले खड़े हैं, और वक्त नहीं है पास किसी के अब। कि वक्त नहीं है पास किसी के अब, कि सब बस अपनी मनवाने में अड़े हैं।